गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 19 और आज की डेट है 4 दिसंबर। ये 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट जो थी 18 नंबर वाली वर्कशीट, उसमें हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है वो शुरू किया था और हमने उसको थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम आगे का उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड को लेने के जो अलग अलग तरीके हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं कि हम खाना को चबाकर खाते हैं, लेकिन क्या सभी एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो हैं, क्या सभी इसी तरीके से खाना खाते हैं? नहीं। सब जानवरों का अपना खाना जो है वो लेने का अलग तरीका होता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो खाना लेने का तरीका है, मोड ऑफ टेकिंग फूड जो है वो अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक हमिंग बर्ड का पिक्चर दिया गया है और हमिंग बर्ड क्या कर रही है, वो फ्लावर में से नेक्टर जो है वो ले रही है, जो सक कर रही है। फ्लावर्स का जो रस है जिसे नेक्टर कहा जाता है वो उसको सक कर रही है, यानी कि उसको चूस रहे हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज और हमिंग बर्ड्स कैसे अपना फूड लेते हैं? वो प्लांट्स जो हैं उनके नेक्टर को सक करते हैं, यानी कि सक करना यानी चूसना। यहाँ पे हनी बी की भी फोटो दी गई है। वो भी क्या कर रहे हैं, फ्लावर में से नेक्टर जो है वो सक कर रहे हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और क्या है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है और बाकी एनिमल्स, जो बाकी कुछ एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनका क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं, वो जो है अपनी मदर के मिल्क पर डिपेंड करते हैं। उस पर वो मतलब कि उस खाना, मतलब वही उनका फूड होता है। Snakes like pythons swallow the animal they prey upon. अब जो पाइथन होता है, जो स्नेक्स होते हैं, वो कैसे अपना फूड लेते हैं? वो अपने फूड को स्वैलो करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने फूड को निगल जाते हैं। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहने वाले कुछ जीव हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसपास पानी में जो भी चीज़ें फ्लोट कर रही होती हैं उसमें से फूड पार्टिकल्स को वो उन पर फीड करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी जानवरों का यहाँ पे बताया गया है, सबका जो है फूड लेने का तरीका अलग है। हनी बीज और हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर को सक करते हैं, और जो मैमल्स हैं या जो इन्फेंट्स हैं वो अपनी मदर के मिल्क पे डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड को सीधा स्वैलो कर जाते हैं, और कुछ अपने आसपास जो भी पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन पर वो अपना उन पे वो अपना फीडिंग करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब यहाँ पर क्या है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो है स्टारफिश के बारे में। तो बच्चों, आपने स्टारफिश देखी ही होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर देखिए, ये स्टारफिश का पिक्चर दिया गया है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसकी शेप जो है वो स्टार जैसी होती है, इसलिए इसको स्टारफिश कहा जाता है। तो स्टारफिश कैसे खाना खाती है, कैसे वो अपना जो है फूड लेती है? Starfish feeds on animals covered by a hard shell of calcium carbonate. जो स्टारफिश है वो उन एनिमल्स को खाती है जो कि जिनका हार्ड शेल होता है, जो शेल से कवर होते हैं और जिनका शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। तो अब वो क्या करती है, पहले वो जो शेल है उसको तोड़ देती है और उसके बाद उसकी बॉडी में से उसका स्टमक बाहर निकल आता है।
टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जो भी शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको खाने के लिए उसका स्टार फिश का जो स्टमक है वो बाहर निकल आता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और सीधा वो जो फूड है वो उसके स्टमक में जाता है और उसके बाद उसका स्टमक जो है वो उसकी बॉडी में वापस चला जाता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कितना अमेजिंग फैक्ट है कि उसका पेट ही बाहर निकल आता है और वो अपने आप फूड को अंदर लेकर और उसका पेट अंदर चला जाता है और उसके बाद फिर वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? नीचे जो हमें एनिमल्स दिए गए हैं इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है और किस टाइप का खाना ये खाते हैं ये हमें बताना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो हेयर हेल्पफुल। अब क्या है, यहाँ पर हमें कुछ मोड ऑफ जो फीडिंग है वो हमें दिया गया है। तो इससे भी हम देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एनिमल को कौन सा उसका मोड ऑफ फीडिंग है। तो सबसे पहले है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? स्क्रैपिंग वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो इंसेक्ट्स या जो एनिमल है वो अपने पावरफुल जॉस की हेल्प से अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसके बाद उसको खा लेता है। च्यूइंग आपको पता ही है कि खाना जो च्यू करके खाता है वो मोड ऑफ च्यूइंग कौन सा मोड है कि जिसमें हम खाने को चबा चबा कर खाते हैं। जैसे हम जो ह्यूमंस हैं वो कैसे खाना खाते हैं, वो च्यू करके खाते हैं। उसके बाद है सिफोनिंग। सिफोनिंग क्या होता है? जिसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स है वो उस चीज़ को सक करके जो है फूड को लेता है, उसको सिफोनिंग कहते हैं। जैसे कि हमने बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स की बात करी और बीज की बात करी थी कि वो जो है नेक्टर को सक करते हैं, तो वो सिफोनिंग होता है। उसके बाद है कैप्चरिंग। कैप्चरिंग का मतलब होता है कि आप अपने फूड को पकड़ रहे हैं। कोई ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ रहा है और फिर उसको खा रहा है तो वो है कैप्चरिंग। और स्वैलोइंग का मतलब है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को स्वैलो करके खा रहा है, मतलब वो उसको सीधा ही स्वैलो कर रहा है। उसके बाद है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग में क्या होता है कि स्पॉन्जिंग एक डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ फूड है। हाँ, मोड ऑफ फूड है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वो है हाउस फ्लाइज हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फूड पर पहले सलाइवा गिराती हैं और सलाइवा से क्या होता है, वो फूड अपने आप ही जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, वो वाटरी फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद फिर वो जो हाउस फ्लाइज हैं वो उस सॉल्यूबल जो फॉर्म है, जो वो मतलब लिक्विड सी जो फॉर्म है, उसको वो सक कर लेते हैं और इस तरह से वो अपना फूड लेते हैं। तो स्पॉन्जिंग उसी को कहते हैं। उसके बाद आता है सकिंग। सकिंग में क्या होता है, जिसमें कि फूड का जो इंटरनल पार्ट है, जो अंदर का लिक्विड है, जब उसे सक किया जाता है तो वो सकिंग होता है। ठीक है, अब क्या है, सिफोनिंग में भी सक किया जाता है और सकिंग में भी फूड को सक किया जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें लिक्विड पार्ट को सक किया जाता है। जैसे कि जो मच्छर हैं वो खून चूसते हैं, तो वो क्या है, वो सकिंग में आएगा। अब ये जो है इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है, सबसे पहले स्नेल है और स्नेल किस टाइप का फूड खाते हैं, वो लीव्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग यानी कि वो अपने पावरफुल जॉस की हेल्प से जो है उनको तोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसके बाद उसको खाते हैं। एंट का है फूड पार्टिकल्स। एंड कोई भी फूड पार्टिकल्स हो, अगर कुछ भी गिर जाता है या कुछ भी सामान कहीं खाने की चीज़ रखी होती है तो एंड्स उसको खाने लग जाती है, मतलब वो उनका फूड पार्टिकल हो जाता है। और वो कैसे खाती हैं, च्यू करके, यानी कि खाने को तोड़ तोड़ के चबा चबा कर उसको खाती हैं। उसके बाद है ईगल। ईगल स्मॉल एनिमल्स को खाता है, जैसे कि चूहा या गिलहरी या छोटे सांप, इस टाइप के जानवर। और वो क्या करता है, कैप्चर करता है यानी उन्हें पकड़ता है और उसके बाद स्वैलो, वो उन्हें पकड़कर और फिर
उनके जो जो है मतलब उसको स्वैलो करता है, मतलब वो उनको चबाता नहीं है, उसके बॉडी पार्ट्स को वो स्वैलो करके खाता है। उसके बाद है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या खाते हैं? उनका फूड है नेक्टर ऑफ फ्लावर, और कौन सा मोड है? सकिंग उनका मोड है। ऐसे ही लाइस और मस्कीटो का फूड है ब्लड, और वो दोनों ही सकिंग के थ्रू जो है अपना उनका मोड ऑफ फीडिंग है। बटरफ्लाई का फूड है नेक्टर ऑफ फ्लावर, और मोड ऑफ फीडिंग है सिफोनिंग। सेम हाउस फ्लाई सब कुछ खा लेती हैं, और उनका भी मेथड है सिफोनिंग। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, ये आप कर लेना, और ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको फॉरवर्ड कर देना अपनी टीचर के पास। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।